वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड और इसमें हम जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं जिन्हें हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, एक है 144 और एक है 96। तो पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो हमने लिखा 144 और इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से फिर से भाग देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 36, फिर 2 से भाग देंगे और ये आ जाएगा 18। फिर 2 से इसमें भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 9 और फिर 3 से इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा 3 और फिर 3 से भाग देने पर लास्ट में आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो 144 है उसके जो फैक्टर बने हैं, जो इसके गुणनखंड है वो हैं 2, 2, 2, 2, 3 और 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 144 जो है वो बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमने 2 तो लिखा है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर इनको एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, 4 बार 2 को हमें लिखना है तो हम 4 बार 2 को एक साथ लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और ये गुणा, फिर 3 लिखना है और 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 144 के जो गुणनखंड है वो हो जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब इसके बाद अब 96 के फैक्टर करते हैं। 96 जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 2। फिर 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6 और 2 से डिवाइड करने पर लास्ट में आएगा 3 और 3 से डिवाइड करने पर लास्ट में आ जाएगा 1। अब इसके फैक्टर लिखते हैं हम। तो 96 जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे 2। अब 2 की पावर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 लिख देंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई 5 की पावर, अगर हम यहाँ पर फिर हम 3 की पावर लिखेंगे वो हो जाएगी 1। तो इस तरह से 144 के ये फैक्टर हो जाते हैं और 96 के ये फैक्टर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारे पास नंबर प्राप्त हुआ है वो है 2 और 3 और यहाँ पर भी 2 और 3 है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर करते हैं, किसी भी वैल्यू के हम फैक्टर करते हैं तो वो हमें प्राइम नंबर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। इसी के लिए हम एक चीज़ के बारे में और बात करते हैं, उसे कहते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है तो उसे भी जान लेते हैं। मान लीजिए हम 96 से ही फैक्टर करते हैं तो फैक्टर ट्री के बारे में जानेंगे। फैक्टर ट्री तो 96 सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं और इसके अब फैक्टर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 से भाग देना, तो 2 यहाँ लिखेंगे और जितनी बार भाग जाता है उसे यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बाद फिर 2 के फैक्टर तो नहीं होंगे तो हम इसके फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर 2 से डिवाइड देंगे इसमें और यहाँ पर आ जाएगा 24। फिर इसमें 2 से डिवाइड देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12 और फिर इसी तरह से आगे इसमें हम भाग देते चलेंगे जब तक ये डिवाइड की प्रोसेस कंप्लीट होती रहती है। और यहाँ पर ये 3। तो लास्ट में हमें जो नंबर प्राप्त हुए हैं 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक ये, तो यहाँ पर 96 जो है हमारा नंबर, उसके फैक्टर हो जाते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो इस तरह से हम फैक्टर ट्री की हेल्प से भी किसी भी नंबर के फैक्टर कर सकते हैं। तो ये तरीका भी हमारे सामने है और इस तरीके से नहीं तो हम इस तरह से अगर करना चाहें तो किसी भी नंबर के फैक्टर कर सकते हैं। तो इस मेथड को फैक्टर ट्री कहते हैं। इसकी हेल्प से हम फैक्टर ट्री बनाते हैं जिसमें क्या होता है, किसी भी नंबर के फैक्टर हमें एक ट्री की तरह मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ें उपस्थित हैं, यहाँ पर जो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, इन्हें हम ब्रांच कहेंगे और ब्रांच को शाखा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि एक पेड़ जो पूरा बना हुआ है और उसमें से उसकी ये शाखाएं बनी हुई हैं। तो इसी तरह से हमने फैक्टर ट्री समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हमने एक वैल्यू ली हुई है, हमारा एग्जाम्पल है 12,18। हमने 2 नंबर लिए हुए हैं 12 और 18। अब हम बात करेंगे इनकी कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले इनके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 की फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा 12। 12 में अगर 2 से भाग देते हैं यहाँ पर 6 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 3 और
3 से भाग देने पर 1। तो 12 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 18 के फैक्टर करेंगे, 2 से भाग देने पर 9 आएगा, 3 से भाग देने पर 3 और फिर से 3 से भाग देने पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ 18 के फैक्टर लिख देंगे हम। 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसके बाद हम बात करते हैं HCF की। तो इनका HCF जो है वो क्या होगा? तो HCF की अगर हम बात करें तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है, हमें ऐसे गुणनखंड देखने हैं इसके जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर जो 2 है वो 2 बार काम में लिया गया और यहाँ पर जो 2 है वो 1 बार आया है। तो 2 एक तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 एंड उसके बाद यहाँ पर 3 एक बार काम में लेगा और यहाँ 3 2 बार, तो कम से कम 1 बार तो हम उसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। तो इसका जो फैक्टर है वो हो जाएगा 6। तो HCF की अगर हम बात करें तो इसका HCF हो जाता है 6। अब LCM लिख लेते हैं। तो LCM जो है इसका वो बराबर होगा किसके? तो यहाँ देखेंगे हम LCM में क्या होता है कि जो नंबर हमने काम में लिया है, जैसे हमने 2, यहाँ पर 2 आया हुआ है, तो 2 एक इनमें से किसी नंबर में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बार कहाँ काम में लिया गया है उसे लिखेंगे हम। तो 2 देखिए यहाँ 2 बार काम में लिएगा और यहाँ पर 2 एक बार ही काम में लिया गया, तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2। और उसके बाद 3 की बात करें तो 3 को यहाँ एक बार काम में लिया गया और यहाँ 3 को 2 बार, तो यहाँ 3 को भी 2 बार लिखेंगे 3 गुणा 3। तो इसके बाद जो इसका आंसर होगा वो हमारा LCM कहलाएगा। तो हम यहाँ गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा 36। तो हमने इसका LCM भी निकाल दिया और HCF भी। अब हम नंबर्स के बारे में फिर से लॉट कराते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर जो पहला नंबर है हमारा N1, N2, तो ये हमारा है 12, 18 और HCF और LCM हमारे दोनों दिए हुए हैं। अब इसके बाद में हम HCF और LCM को भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 36। तो देखिए एक बात हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यदि हम नंबर्स का प्रोडक्ट निकालें, दो हमें जो नंबर दे रखे हैं अगर उनका हम प्रोडक्ट निकालें तो वो हमारे HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल ही होगा। तो इसे हम जांच लेते हैं एक बार कि अगर हम N1 मल्टीप्लाई N2 करें तो क्या वो HCF मल्टीप्लाई LCM के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर ये होता है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ये जो एक फॉर्मूला दिया हुआ है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 18 जो बराबर हो जाना चाहिए 6 मल्टीप्लाई 36 के। तो देखिए यहाँ पर अब इन दोनों को हम गुणा करते हैं। 18 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 दूना 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 18 और 3 21। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं तो 6 का गुणा पहले 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 36 का 6 यहाँ से 3 और 6 को गुणा 3 से करेंगे तो 18, 18 और 3 21। तो हमने देखा जो हमारे दोनों आंसर हैं वो दोनों सेम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें सवाल में एक नंबर दे रखा हो और दूसरा नंबर अगर ना दिया जाए और हमें HCF और LCM ये दोनों ही दे दिए जाएं तो इसकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से हम दूसरे नंबर को भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें हमें दोनों नंबर दे रखे हैं और HCF दे दिया जाए तो हम LCM को भी इससे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि एग्जाम्पल हमें दिया है 45,120 का जो LCM है वो 360 है, तो इसका HCF ज्ञात करो। तो हमें इसका HCF निकालना है। उससे पहले हम जानते हैं यहाँ पर एक रिलेशन के बारे में कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा किसके, HCF इंटू LCM के। तो हम यहाँ पर अगर इस रिलेशन को यहाँ लिख लेते हैं तो N1 मल्टीप्लाई N2 जो है वो बराबर होना चाहिए HCF मल्टीप्लाई LCM के। तो हम यहाँ पर हमें HCF चाहिए तो हम HCF लिख देंगे। HCF इज इक्वल टू ये हो जाएगा बराबर किसके, N1 मल्टीप्लाई N2 एंड डिवाइडेड बाई LCM के। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, LCM निकालना है। तो हम HCF की जगह HCF निकालना है। अब इसके बाद HCF यहाँ ऐसे ही रहने देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। तो N1 हो जाएगा हमारा
45 मल्टीप्लाई N2 हो जाएगा 120 एंड डिवाइडेड बाई LCM हो जाएगा 360। अब इसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 से 36 4 टाइम डिवाइड होगा। 9 से अगर यहाँ डिवाइड करते तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद 4 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ये डिवाइड करने पर हो जाएगा 3 टाइम। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं HCF, ये हो जाएगा 15। और इस तरह हमारा जो HCF है वो बड़ी ही आसानी से हमारे सामने निकल कर आ गया है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं दी हुई हैं, एक है 90 और एक है 144। अब हम इनके LCM और HCF दोनों निकालेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 90 से। 90 के सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45। फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर इसमें 3 से भाग देंगे यहाँ पर 5 और उसके बाद फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1। तो हमने देखा कि जो 90 है उसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 × 3 टू दी पावर 2 × 5। अब इसके बाद 144 के फैक्टर करते हैं, 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2। फिर उसके बाद 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। फिर 2 से डिवाइड देंगे यहाँ पर आएगा 18। फिर 2 से डिवाइड देंगे ये 9। उसके बाद 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर 3 से डिवाइड देने पर अब हमें इसके LCM और HCF निकालना है। तो हम देखेंगे LCM। अगर हम LCM की बात करें तो LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यहाँ मतलब है कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो 90 और 144 दोनों ही नंबर उसमें डिवाइड दे सकें। और उसके बाद HCF जो होता है हमारा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए होती है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो वो हमें यहीं से मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका HCF निकालते हैं। तो HCF में हमें जो नंबर इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं हम उनको निकाल देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर 2 की पावर की बात करें तो 2 की मिनिमम पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 है। तो HCF में HCF आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 पावर यहाँ पर और 3 की 2 पावर यहाँ पर, मतलब कि 3 की पावर 2। इसका आंसर हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब LCM की बात करते हैं। LCM में क्या होता है कि हमें जो नंबर इन दोनों में दिए हुए हैं उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की मैक्सिमम पावर 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 3 की मैक्सिमम पावर 2 है उसे लिख देंगे, 3 की मैक्सिमम पावर 2। और उस नंबर को भी ज़रूर लिखेंगे जो यहाँ पर मिनिमम एक बार तो काम में लिया गया हो, चाहे वो दोनों में हो या ना हो। तो यहाँ पर 5 भी आ जाएगा। तो इसको अब कंप्लीट करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 720। अब इसके बाद हमने ये दोनों नंबर लिए थे, नंबर थे हमारे, अगर हम N1 की बात करें, N1, N2 ये हमारे थे 90, 144। और उसके बाद अगर हम HCF एंड LCM की बात करें तो वो हमारे थे 18, 720। लेकिन अब हम यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे कि नंबर 1 और नंबर 2 जो हमारे दोनों नंबर दिए हुए हैं और उनका LCM और HCF, यहाँ पर LCF और LCM में जो इनके साथ क्या संबंध होगा, तो वो संबंध हम देखेंगे। यदि हम N1 मल्टीप्लाई N2 करें तो वो हमारा हमेशा ही बराबर होगा HCF मल्टीप्लाई LCM के। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो दोनों LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो हम इसको लिखकर देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 144 मल्टीप्लाई 90 जो इक्वल होना चाहिए था 720 मल्टीप्लाई 18। मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर को पहले और फर्स्ट नंबर को बाद में, इधर LCM को पहले और HCF को बाद में लिख दिया है। अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड से करने पर हमें प्राप्त हुआ है 12,960 और इधर LCF का LCM से मल्टीप्लाई करने पर भी प्राप्त हुआ है 12,960। तो इस तरह से हमें अगर
दोनों नंबर दे रखे हों और दोनों एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही दिए हुए हों, तो यहाँ इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई ऐसा सवाल दे दिया जाए जिसमें या तो हमें एक नंबर नहीं दिया हुआ हो और एचसीएफ और एलसीएम दे दिया गया हो, तो हम दूसरा नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें दोनों नंबर देकर एलसीएम दे दिया जाए और एचसीएफ पूछता है तो हम इन दोनों के रिलेशन से ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करें अगर नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई नंबर सेकंड जो बराबर होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के, और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। तो इसी की सहायता से हम किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें एक नंबर दिया हुआ हो और उसके बाद उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए हुए हों तो अब भी हम दूसरे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं।